समाधि हो सकती है, गरीब में भी मेरा रब है। रमण महर्षि साक्षी भाव की बात तो करते थे, लेकिन वहां तो छने हुए लोग पहुंचते थे। और रमण महर्षि ने कितना संयम किया है। और रमण महर्षि तो गरीब गुरबे एक कोढ़ियों की सेवा करने को जाते थे। आप साक्षी बने तो कितने कोढ़ियों की सेवा किया है, कितने झुपड़पट्टियों में आप गए हैं, कितने लोगों को आपकी कमाई का 10वां हिस्सा दान पुण्य किया, 20वां हिस्सा। मेरा तो मेरे बाप का और तुम्हारे में मेरा भाग, क्योंकि मैं तो साक्षी हूं। तो बुद्धू हलवाई जैसा साक्षी बनेगा भैया। कल कथा बताई थी बुद्धू हलवाई की, मैं लंकापति रावण हूं, मैं लंकापति रावण। दिन भर रटता गया और रात को गया नाटक में, रावण जैसा पोज तो बनाया और हनुमान जी ने फैट पकड़ा, सच बता कौन है। नाटक के हनुमान जी बोले मैं बुद्धू हलवाई। धोती खराब हो गई उसकी। तो थोपा हुआ साक्षी भाव नहीं, व्यवहार में परोपकार भरोगे तभी साक्षी भाव आएगा, नहीं तो सत्व गुण के बिना साक्षी भाव टिकेगा नहीं, अपने को धोखा देने का अवसर मिल जाएगा। इसलिए व्यवहार को वेदांती बनाओ। भगवान राम की नाई, भगवान कृष्ण की नाई, भगवान बुद्ध की नाई, महावीर की नाई, तुकाराम की नाई, ज्ञानेश्वर की नाई, एकनाथ की नाई, साईं कंवराम की नाई। लोरी देते हैं, तू थंभो तू थूणी तू छप रही छा, बाजारा धनी तो के पौंधी बाज। ऐसा तो देहध्यास भूल जाते हैं और ऐसा तो आलाप रहे हैं भगवान के गीत को कि मृतक बालक जिंदा हो गया और माई के गोद में धर दिया। इनका साक्षी भाव होना सार्थक हो जाता है। नारायण नारायण नारायण। जीवन में कोई आध्यात्मिक चमक आनी चाहिए, बरकत आनी चाहिए। जीबानी जमा खर्च से कुछ नहीं चलता है भांजे। तो 9वें स्कंद के बाद 10वां स्कंद आता है। वसुदेव देवकी कंस कारागास जन्म लीला आदि और शिवजी दर्शन करने आते हैं। तृणवत अघासुर बकासुर आदि की कथाएं आती है और वो भगवान लीलाधर सबका मन हरण कर लेते हैं। 10वें स्कंद में अधिक से अधिक अध्याय है। पहले स्कंद में 19, तो दूसरे में 10, तीसरे में 33, चौथे में 31, 5वें में 26, छठे में 19, 7वें में 15, 8वें में 24, 9वें में 24। लेकिन ये 10वें स्कंद में भगवान वासुदेव के 90 अध्याय उसकी महिमा से भरे हैं, उनकी लीला से भरे हैं। फिर 11वां स्कंद की कथा आती है। 11वें स्कंद में नव योगेश्वरों का संवाद, अवतारों का वर्ण आदि आता है और 12वें स्कंद में मार्कंडेय और भगवान शंकर और सृष्टि का वर्ण आदि आता है। इस प्रकार भागवत के 12 स्कंद और भगवत गीता के 18 अध्याय मानव को विवेक, वैराग्य और भोग मोक्ष में सफलता दिलाने के लिए है। जिसने भी इस भारतीय संस्कृति के महान सागर में से 2-5 भी बूंदे पाई है, चखी है, उसका हृदय सदा सदा के लिए कृष्ण भक्ति से, राम भक्ति से, गुरु और संतों के आदर से उनका हृदय पावन रहता है। वे धरती पर देवता होकर जीते हैं। 3 प्रकार के देवता होते हैं। देवता 3 प्रकार के, एक आजानु देव, दूसरे कर्मज देव और तीसरे धरती के देव। आजानु देव वे होते हैं जो सृष्टि के आरंभ में होते हैं और कल्प पर्यंत रहते हैं। कल्प के आरंभ में होते हैं, कल्प पर्यंत रहते हैं, उन्हें आजानु देव कहते हैं। कर्मज देव वे होते हैं जो अपने कमाई का कुछ हिस्सा दान पुण्य यज्ञ याग करते हैं और स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कठोर व्रत करते हैं। ऐसे कर्म करते हैं कि मरने के बाद वे देवता बन जाते हैं, उन्हें कर्मज देव कहते हैं। अब वो कर्म पुण्य कर्म करते हैं और पुण्य कर्म का फल स्वर्ग का अमृत पीते हैं, स्वर्ग का वैभव भोगते हैं। तीसरे देव धरती के मानते संत लोग, वो मनुष्य शरीर में होते हैं। देवता लोग तो अपना पुण्य खर्च करके स्वर्ग का अमृत पीता है, लेकिन धरती के देव क्या करते हैं कि भगवान की कथा सुनते हैं, सुनाते हैं, सुनवाने में साझीदार होते हैं। अपना पाप कर्म नष्ट करके भगवान की कथा का अमृत पीते हैं। वो धरती के देवता माने जाते हैं।
स्वर्ग का देवता तो पुण्य क्षीण करके अमृत पीता है और धरती का देवता तो सेवा करते हुए पाप क्षीण करते हुए हरि कथा का अमृत पीता है। शुकदेव जी को देवताओं ने कहा कि हम तुम्हें अमृत दे दें और परीक्षित को पिलाओ और बदले में हमको हरि कथा का अमृत दो। शुकदेव जी ने मना कर दी। स्वर्ग का अमृत पीने से तो पुण्य नाश होता है और कथा का अमृत पीने से पाप नाश होता है। स्वर्ग का अमृत पीने से अप्सराएं मिलती है, हूरें मिलती है, लेकिन कथा का अमृत पीने से अप्सराएं हूरें तो क्या, अपनी पत्नी से भी संयम करने की इच्छा होती है और देर सवेर परमात्मा मिलता है। सत्संग का अमृत की बराबरी स्वर्ग का अमृत नहीं कर सकता है। अब आखिरी थोड़ी सत्संग की महिमा की एक घटना जनक राजा के जीवन की बताता हूँ। लोग बोलते जनक होकर जियो, जनक होकर जियो, लेकिन जनक ने अगले जन्म में कितना सारा ये नहीं करना और ये करना, ये पुण्य ये पाप, कितना संयम का जीवन बिताया, तब जनक राजा को ज्ञान हुआ है। राजा जनक एक नहीं 22 जनक हो गए। जैसे प्राइम मिनिस्टर 9 हो गए ना इस समय आजादी के बाद, ऐसे 22 जनक हो गए मिथिला। मैं तुमको छठे जनक की कथा बताता हूँ। छठा जनक ने जब सत्संग का आयोजन किया और अष्टावक्र महापुरुष ने सत्संग करने की शुरुआत करते हैं तो कथा में एक काला जंगली सांप आया। उस सांप को देखकर लोग घबराए। अष्टावक्र त्रिकाल ज्ञानी संत थे, उन्होंने सांप को देख लिया कि ये कोई साधारण सांप नहीं है, ये तो भूतपूर्व राजा है। ही वॉज ए किंग, ये तो सम्राट था। कभी सम्राट बनता है तो कभी सांप बनता है, कर्म की गति कैसी। इसलिए मनुष्य जीवन का फायदा उठाओ ताकि दूसरा जन्म कहीं गड़बड़ी में न जाए, या तो प्रभु मिले या तो फिर वैकुंठ में वास हो जाए, कहीं योनि में माता के शरीर में लटकना न पड़े, पिता की शिश्ना से भटकना न पड़े। बोलते बाबा जी ये मेरा बेटा है। कैसे? बोले मेरे शरीर से पैदा हुआ। मेरे शरीर से पैदा नहीं हुआ, पैदा तो मेरी औरत के शरीर से हुआ, मेरे शरीर से पसार हुआ और वहां रहा। तो तुम्हारे शरीर से पसार हुआ वो तुम्हारा बेटा, तो तुम्हारे शरीर से तो कई बेटे पसार हुए जो नाली में बह गए। इस बात को तो नास्तिक भी मानेगा। वही शरीर से पसार हो गया, मां के गर्भ में चढ़ा लेकिन गर्भवास नहीं मिला, बह गया नाली में। ये मेरा भाई है क्योंकि मेरे पिता के शरीर से गुजरा है। तो तेरे पिता के शरीर से तेरे भाई कई गुजरे हैं जो गटर में बेचारे न जाने किस पोजीशन में होंगे। ऐसा नरकी जीवन मिले उसके पहले अपने हृदय का स्वर्ग पा लेना, ये बुद्धिमान मनुष्य का कर्तव्य है। पिता के शरीर से मां के शरीर में पहुंचा और रुका और मासिक धर्म का खून पीता पीता बड़ा बन गया। अब फिर जैसे संस्कार पड़ेगा, मैं सेठ हूं, मैं साहूकार हूं, मैं बड़ा हूं, मैं ये हूं, लेकिन कौन से मटेरियल से माल बना है उसको मैं कब तक मानेगा? नहीं, ऐसी चीजों से, रजवीरे से, ऐसी चीजों से शरीर बना, उसको मैं मत बांध। लेकिन ऐसे हाड़ मास के शरीर को भी इतना सुंदर सुहावना ज्ञान ध्यान आनंद शांति इस लोक परलोक का सामर्थ्य आता है। उस सामर्थ्य दाता को याद कर और उसी के साक्षात्कार, उसी के भजन में लग जा तो तेरी भलाई है भैया। बाकी तो कितने तू ढेर कर दे। बाबा जी मेरे पास 20 गाड़ियां का काम होता था, अब मेरे पास 200 गाड़ियां का काम हो रहा है। अरे तू 20,000 गाड़ियों का काम कर ले, आखिर क्या? कुंभार और सोटी, दाल और रोटी, आखिर तो रोटी खाना है और शरीर को शमशान में ले जाना है।